Hello everyone. So this is the question from July attempt from JEE Mains 2022. So let's start solving the questions from July attempt. The first question is let A1 B1, A1 equal to B1 equal to 1 and AN equal to AN minus 1 plus 2. Okay, and BN is equal to AN plus BN minus 1 for all the natural values greater than equal to 2. Then you have to find sigma n equal to 1 to 15 AN BN. ठीक है, तो अब सिग्मा ए एन बी एन फाइंड करना है, तो मतलब को ए एन बी एन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो nth टर्म ऑफ सम सीक्वेंस और nth टर्म ऑफ अनदर सीक्वेंस बी एन, हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, देखो व्हाट इज दिस कंडीशन, दिस इज ए एन माइनस ए एन माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये तो क्लियरली समझ में आ गया कि सम ऑफ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है वो कांस्टेंट है, मतलब वो सीक्वेंस क्या होगा, एपी होगा। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, ये जो सीक्वेंस होगा एन सीक्वेंस, सीक्वेंस एन, दिस विल बी एन एपी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2। करेक्ट है, आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ए एन, nth टर्म ऑफ एपी, ए वन क्या है, इसका फर्स्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, तो दिस इज ए प्लस n minus 1 into d, common difference is equal to 2. So what is this value, this is 2n minus 1। तो ये आपका nth टर्म ऑफ सीक्वेंस an आ गया। ठीक है, वो ap है, राइट। नाउ सेकंड, अब आपको जो bn सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस bn, इसके लिए आपको कंडीशन गिवन है, दिस इज द कंडीशन। करेक्ट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज bn माइनस bn माइनस 1, दिस इज इक्वल टू an। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, bn माइनस bn माइनस 1 इज इक्वल टू an एंड दिस इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपको इसका nth टर्म फाइंड करना है bn, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यू कैन सी हियर इफ आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, इफ आई पुट n इक्वल टू 2, so this will become b2 minus b1, this is equal to a2, ये a2 हो गया। ठीक है, this is n equal to 3 हम पुट करेंगे, n equal to 3, this will become b3 minus b2, this will become a3। similarly n equal to 4, एक बार चेक कर लो, this is b4 minus b3, this is equal to a4 and so on। अब लास्ट में देखो हमको bn रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो n का वैल्यू मतलब n ही अगर हम रख दे, मतलब n सेम ही रहने दें, दैट इज bn minus bn minus 1, this will become an। you can see here if I add this, जैसे आप ऐड करना स्टार्ट करोगे, you can see this is cancelled, this will be cancelled, similarly this will be cancelled। so what is bn minus b1, this is equal to a2 plus a3 so on plus a, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब b1 का वैल्यू जो है, b1 is equal to a1 which is equal to, you can say bn is equal to, ये b1 का वैल्यू a1 है, उसको हमने शिफ्ट कर दिया, दिस इज a1 plus a2 so on an। now what is bn, sum of a1 plus a2 plus a3 plus an, and we know what is a1 plus a2 plus a3 and this is sum of ap, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं an क्या है, this is an ap। तो you can see what is bn, this is sum of this ap whose first term is a1, first term क्या है a1 is equal to 1। so now what is the sum of ap, this is n by 2, n terms का ap n by 2, 2a plus n minus 1 into common difference, इस ap का common difference हम this is equal to 2, this we know। करेक्ट है, so what is this value, you can clearly see this is n, ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 2 कैंसिल कर दो, this will become n square, this will become n square, यहाँ से 1 1 कैंसिल कर दो, ये n square। so what is bn, this is equal to n square, right। अब क्वेश्चन, what is the question, an into bn यहाँ पे पुट करना है, तो you can see here now sigma n equal to 1 to 15, n equal to 1 to 15 an into bn, what is this, this is sigma n equal to 1 to 15, what is an, 2n minus 1, what is bn, we know it is, this is equal to n square। correct है, so if I just simplify this is sigma 2n cube minus sigma n square, दो सिग्मा में
ब्रेक कर दो। और n क्या है 1 to 15, n इक्वल टू 1 to 15, दिस इज n इक्वल टू 1 to 15। नाउ व्हाट इज सिग्मा n क्यूब, ये टू द कांस्टेंट तो बाहर कर देंगे, दिस इज 2 टाइम्स सिग्मा n क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 15 क्यूब, मतलब sum of cubes of first 15 natural number, and we know what is sum of cubes of first n natural number, n into n plus 1 by 2 whole square, this is n, that is 15 into 15 plus 1 by 2 whole square, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया। एंड सेकंड, what is sum of this sigma n square, sum of squares of first n natural number, 1 square 2 square till 15 square, which is n into n plus 1 into 2n plus 1, so this is 2n मतलब 30 plus 1 मतलब 31 by 6, ये हमारे पास एक्सप्रेशन करेक्ट। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज यू कैन सी दिस इज, इसमें से देखो 15 by 6 कॉमन आ जाएगा, तो यू कैन सी 15 into 16 कॉमन आ गया, तो कैलकुलेशन वाला इजी हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, 15 into 16 कैंसिल, दिस इज 2, और यहाँ से 15 into 16 डिवाइड बाय 4, करेक्ट है, एंड दिस इज माइनस 31 by 6, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। सो इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यू कैन डू द कैलकुलेशन हियर ओनली, दिस इज 4, so this is 15 into 16 into, this will become 120 minus 31 by 6, ठीक है। सो 127, तो 720, तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिस इज 115 into 16 into, this will become 720 minus 31, so this will become 9, 8 और 689 डिवाइड बाय 6, ये डिवाइड बाय 6, तो अब ये तो और कैंसिल हो जाएंगे, यू कैन सी दिस इज 2, दिस इज 5, ठीक है, दिस इज 8, so this will become, finally this will become 689 और ये 40, ठीक है। So this will become 6, 32 plus 3, 35, तो 3 और ये 27, ठीक है, 27, तो 27560, फाइनल आंसर विल बिकम 27560, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 27560, तो ठीक है, आंसर आप कैलकुलेशन चेक कर लो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये आइडेंटिफाई हमने किया एपी है, और उसको हमने कैसे यूज किया, फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ finding the nth term of the second sequence, that is important part for this question. I hope this is clear, okay। So this is the next question here. The question is you have to find the sum sigma n equal to 21, 3 upon 4n minus 1, 4n plus 3, आपको इसका सीरीज का सम फाइंड करना, ठीक है। तो देखो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो tn है, the general term tn, nth term, this is 3 upon, इस 3 को हटा दो, 3 को तो कांस्टेंट है वो बाहर कर दो, दिस इज 1 अपॉन 4n माइनस 1 इनटू 4n प्लस 3, ये हमारे पास जनरल टर्म है, इसका nth टर्म। आई कैन से दिस इज इक्वल टू, इसको आप देखो, आई कैन इजीली सॉल्व दिस बाय यूजिंग टेलीस्कोपिक, ठीक है। यू कैन सी दिस इज, आई कैन राइट 4n प्लस 3 माइनस 4n माइनस 1 डिवाइड बाय, दिस इज 4n माइनस 1 इनटू 4n प्लस 3, ये हमारे पास है, राइट। आप ध्यान से देखो हमने क्या किया है, दिस इज, आई हैव जस्ट एक्सप्रेस दिस एज अ डिफरेंस ऑफ दीस टू, बट एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको अल्टीमेटली बस एक 4 से डिवाइड कर दो, दिस विल बिकम 1 by 4, एंड नाउ व्हाट इज tn, यू कैन से दिस इज इक्वल टू 1 by 4, इसका आप डिवाइड करोगे 1 by 4n minus 1 minus 1 by 4n plus 3, डिवाइड कर दिया। Now start putting the values of n equal to 1 to 21. So if I put t1, n equal to 1 by 4, this will become 1 by 3 minus 1 by 7, n equal to 1 हमने पुट किया। जैसे आपने n equal to 2 पुट करोगे, this is 1 by 4, और जैसे आपने 2 पुट किया, this will become 8 minus 1 मतलब 7, so 1 by 7 minus n equal to 2 पे, this is 8, 11, तो नाउ यू कैन क्लियरली से, आपको पढ़ने समझ में आ गया कैसे कैंसिल होंगे टर्म्स। एक टर्म और चेक करना चाहो, यू कैन चेक दिस, ठीक है, t3 will be
1/4 n इक्वल टू 3 पुट करोगे 12 माइनस 1, देखो 1/11 माइनस 12 प्लस 3 दैट इज 15, सो ऑन आप पुट करते गए और लास्ट में आपको क्या पुट करना है 21। तो जैसे आपने लास्ट वैल्यू 21 पुट किया तो यू कैन सी जैसे आप 21 पुट करोगे T21 विल बी 1/4, जैसे आप 21 पुट करेंगे 21 into 4, ठीक है, ये 21 into 4 will become 84, 84 minus 1 this is 83 or this will become 84 plus 3 that is 87। बस अब ऐड कर दिया, तो जैसे आप ऐड करोगे you can clearly see this 1/7 will cancel this, 1/11 will cancel this similarly this will be cancelled, ऐसे क्रॉस में कैंसिल हो जाएंगे। so what is this, sum will be equal to sum of this series will become 1/4, ये 1/4, 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/87, 1/87 और फाइनल आंसर में आप देखो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज हमने ये 3 को बाहर कर दिया था, ठीक है, ऐसे बाहर कर दिया दिस इज, तो फाइनल आंसर के लिए इसको into 3 हमने कर दिया, करेक्ट है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, यू कैन सी दिस इज 1/4 into 84/3 into 87 into 3। I hope this is clear. So now you can check this, ये कैंसिल हो गया, this is 21, करेक्ट, 21/87, अच्छा इसमें और भी कॉमन फैक्टर्स है तो कैंसिल कर दो 21/87, so this is 7 and this will become 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, this is 3 to the 6 9 29, 7/29, मतलब ऑप्शंस में हाँ ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस, करेक्ट, इजी क्वेश्चन, सिंपल, आपका टेलीस्कोपिक डायरेक्ट टेलीस्कोपिक सीरीज दिख रहा है इसमें, तो ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स इट। So let's take the next question. The question is, consider two GPs, 2 square 2 cube first GP and second GP 4 square 4 cube of 60 and n terms respectively. First term में 60 term, first GP में 60 terms है, second में n terms है। If the geometric mean of all the 60 plus n terms, ये 60 plus n terms हो गए, is this, then what is the value of k equal to 1 to n, k n minus k, ठीक है। तो देखो अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो अल्टीमेटली देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको n का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर देखो कांस्टेंट है, तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये कंडीशंस गिवन है। तो नाउ सी इट इज गिवन दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स इज दिस। नाउ इफ यू हैव n टर्म्स, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज प्रोडक्ट ऑफ दोस टर्म्स रेज्ड टू 1/n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो हाउ विल राइट द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट दैट इज 2 स्क्वायर 2 क्यूब सो ऑन, ठीक है, इनटू दिस इज 4 स्क्वायर 4 क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, रेज टू, ये इनका प्रोडक्ट हो गया, रेज टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 60 प्लस n, 1/60 प्लस n, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, product of terms raised to 1 by total number of terms, that is the geometric mean and this is given, this is equal to 2 raised to 225 divided by 8, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नाउ यहाँ पे देखो हाउ मेनी टर्म्स हियर वी हैव हाउ मेनी टर्म्स 60 टर्म्स, तो इसमें देखो दिस विल बिकम 2 raised to 1 plus 2 plus 3 so on, correct, into this will become 4 raised to 1 plus 2 plus 3 so on, और ये पावर 1/60 प्लस n, 1/60 प्लस n, दिस इज इक्वल टू 2 raised to 225 डिवाइड बाय 8 एंड नाउ सी भाई यहाँ पे देखो n टर्म्स थी, इस वाले ब्रैकेट में n टर्म्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 इसमें n टर्म्स होगा, n टर्म्स का सम क्या होगा 2 raised to n into n plus 1 by 2 and this is 4 raised to, अब here we have how many terms, सॉरी फर्स्ट में अपने पास 60 टर्म्स है, फर्स्ट में हम 60 टर्म्स डायरेक्टली लिख लेते हैं, 60 टर्म्स है, तो दिस इज 2 raised to n into n plus 1 by 2, ये जो है इसमें 60 टर्म्स थे, इसमें 60 टर्म्स है, ठीक है, ठीक है, तो ये 1 2 3 till 60 जाएगा, तो दिस इज फर्स्ट, और इसमें जो है सेकंड ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में वी हैव n टर्म, देखो n टर्म्स,
So this is 4 raised to n into n plus 1 by 2. I hope this is clear. Correct? Raised to 1 by 60 plus n. This is 2 raised to 225 divided by 8. Correct? So now you see, can I say this is equal to, अब यहाँ पे देखो, this is let me simplify this, इसको हम यहाँ पे simplify कर देते हैं. This is 30, ये तो 30 हो गया, ठीक है. So this is 2 raised to 1830. You can see this is 0380, 2 raised to 1830, and this is, you can see, देखो ये 2 raised to 2 होगा, तो यहाँ से ये पावर कैंसिल हो जाएगा. This will be 2 raised to n into n plus 1. I hope this is clear. ये 2 स्क्वायर कर दिया हमने और ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी यूज करके 2 कैंसिल कर दिया. तो दिस विल बिकम दिस raised to 1 by 60 plus n, and this is equal to 2 raised to 225 divided by 8. ये हमारे पास क्वेश्चन. सो नाउ यू सी, अब ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, फिर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड बेस सेम है. तो कैन वी से डायरेक्टली नाउ, सी यू कैन सी हियर, दिस आई कैन से this will become 1830 plus n into n plus 1 divide by 60 plus n. करेक्ट है? ये 2 का पावर बनेगा, और उस साइड पे पावर क्या है? दिस इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 8. ये हमारे पास क्वेश्चन फाइनली बनेगा. ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अरेंज करेंगे. ठीक है, तो यू विल गेट अ इक्वेशन इन एन. जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन. ठीक है, तो आई होप यू कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन. जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड n विल बी इक्वल टू 20. ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, थोड़ा कैलकुलेशन है दैट यू हैव टू डू. ठीक है, तो n इक्वल टू 20. एक और वैल्यू मिलेगा बिकॉज क्वाड्रेटिक है, बट दैट विल बी अ फ्रैक्शन, एंड n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन. करेक्ट? तो n इक्वल टू 20 आपको फाइनली वैल्यू मिलेगा. ठीक है, यहां से कैलकुलेशन कैसे किया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब n इक्वल टू 20 है, हमको फाइनली क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड दिस सम. ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड दिस सम? यू कैन नाउ इजीली सॉल्व दिस. दिस इज इक्वल टू, अब इसमें देखो, दिस इज k इक्वल टू 1 टू n का वैल्यू हमने 20 फाइंड कर ही लिया है. दिस इज k, n का वैल्यू 20 है ना, तो दिस इज k 20 माइनस k. ये हमारे पास एक्सप्रेशन. So now you can easily solve this. This is, you can write, this is 20k minus k square sigma, right? K equal to 1 to 20. ये हमारे पास क्वेश्चन. So now what is the sum? This is, now I can say this is 20 sigma k. Sigma k मतलब k equal to 1 to 20, k plus 2k, k plus 1 plus 2 plus 3 plus 20, sum of first 20 natural number. So this is n into 20 into 20 plus 1 upon 2 minus sigma k square. What is sigma k square? You can see sigma k square will be sum of squares of numbers. So this is n into n plus 1 into 2n plus 1, 40 plus 1. ठीक है, upon 6. ये अपने पास फाइनली एक कैलकुलेशन होगा. ठीक है, तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 10, so this will become, this is 4200. करेक्ट? 4200. और यहां से इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज 3 का फैक्टर कैंसिल कर दो, 3, और यहां से सॉरी 3 का फैक्टर कैंसिल किया, दिस इज 2 एंड दिस इज 7, एंड दिस विल बिकम 10, एंड दिस इज माइनस 7, और ये 28, और ये 20. आई होप दिस इज क्लियर. कैलकुलेशन है, बस अब चेक कर लेते हैं. दिस इज 0 3 और 3 1, 1330 will be the answer for this question. So now option C is the answer. So I hope this is clear. Easy question है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है. This part I hope you can easily solve this. ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है वो आप देख लीजिए. You can check this. This is n equal to 20, और उसके बाद you can put the value to get the answer. Okay, so that's it. So this is the next question we have. The question is, the sum of positive multiples of 3 is divided into sets
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Then the sum of elements in the 11th set. 11th set में जो elements है उनका sum क्या होगा? This is the question. ठीक है? तो देखो first तो ये देखो कि 11th set में number of terms कितने होंगे? You can clearly see by this is the first set. हमने क्या किया? Multiples of 3 को हमने numbers of set पे divide किया. This is the first set. This is the second set. This is the third set. Right? First में we have 1 term. Second में we have 3 terms. थर्ड में वी हैव टोटल 5 टर्म्स. बेसिकली क्या हो रहा है? दिस इज भाई जो 11th सेट होगा, ठीक है, इसमें फर्स्ट सेट में वी हैव 1 टर्म, इसमें 3 टर्म्स, इसमें 5 टर्म्स. तो बेसिकली हम ऑड नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं. तो यू कैन सी जो 11th सेट होगा भाई नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम सब बोल सकते हैं T11 विल बी, ये क्या फॉलो कर रहा है? दिस इज 2n plus 1. 1 3 5 क्या है? 2n plus 1, 2n minus 1, राइट? 2n minus 1. तो अब 2n minus 1 में देखो n इक्वल टू 1 पुट किया आपने, तो n इक्वल टू 1 पे देखो फर्स्ट सेट में वी हैव 1 टर्म. n इक्वल टू 2 पे देखने से दिस इज द थर्ड टर्म, 3 टर्म्स. थर्ड के लिए 5 टर्म्स. तो 11 के लिए क्या होगा? T11 विल बी इक्वल टू 22. n इक्वल टू 11 पुट कर दिया, 11 माइनस 1, 22 माइनस 1 मतलब 21 टर्म्स. तो उसमें जो होंगी देयर विल बी 21 टर्म्स, 21 मल्टीपल्स ऑफ 3 ऐसा होगा. बट वो उस ब्रैकेट का जो 11th ब्रैकेट होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. तो वो कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए देखो ध्यान से भाई, फर्स्ट सेट जो है उसका फर्स्ट टर्म 3 है. सेकेंड ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 6. थर्ड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इज 15. अगर आप फोर्थ ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म देखोगे तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनेगा? 30 बनेगा. 27 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 30, राइट? तो दिस इज 30. ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट, ये फोर्थ ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म. तो ऐसे ही आपको 11th जो ब्रैकेट होगा उसका फर्स्ट टर्म फाइंड कैसे करोगे? तो इसके लिए आप देखो, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस सीरीज, तो इफ यू जस्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीस टू 3, दिस इज 9, दिस इज 15, करेक्ट? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीस टू? 6, दिस इज अगेन 6. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आने के बाद देखो कांस्टेंट आ गया, डिफरेंस कांस्टेंट आ गया. दिस इज मेथड ऑफ डिफरेंसेस. इफ यू रिमेंबर दिस मेथड ऑफ डिफरेंसेस, तो यू कैन सी व्हाट इज द, लेट्स से इसका जो nth टर्म है दिस इज an. इस सीरीज को दिस इज a1 a2 a3 और इसका जो nth टर्म है दैट इज an. तो व्हाट विल बी an विल बी इक्वल टू an विल बी इक्वल टू a1, ये a1, ठीक है, प्लस b1 n minus 1 upon 1 factorial. What is b1? ये b1, this is b1, ठीक है, प्लस c1 n minus 1 n minus 2 upon 2 factorial. What is this? c1 is this, ये b1 और ये c1. उसके बाद d1 लिखोगे तो वो तो 0 आ ही जाएगा, तो उसके आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, राइट? So this is the nth term. So if I put this is an, this is equal to what is a1? a1 is 3. What is b1? b1 is equal to 3 n minus 1 upon 1 factor मतलब n minus 1. This is plus what is c1? c1 is this is c, that is 6 by 2 n minus 1 n minus 2. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. आपको तो वैसे भी 11th टर्म से मतलब है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, जस्ट पुट 11. तो what is a11? The 11th term of this series. What is this? This is equal to 3 plus यहाँ पर 30 हो जाएगा. This is 3 into 10 into this will be 8. The 9. Sorry, 9. This is 9. So what is this value? You can see this is 3 plus 30, 33 plus this will become 270. Correct? So what is this value? This is, you can see this is 3 0 and this is 3. So 303 मतलब इसका जो 11th ब्रैकेट होगा, 11th ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी 303. यू कैन सी 303, करेक्ट? तो अब उस ब्रैकेट का सम क्या होगा? सम ऑफ 11th ब्रैकेट, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं S11 से, दैट इज सम ऑफ 11th ब्रैकेट विल बी इक्वल टू, अच्छा अब सम ऑफ 11th ब्रैकेट में क्या है? सब मल्टीपल्स ऑफ 3 है, मतलब वो AP होंगे. उसका फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 303, कॉमन डिफरेंस विल बी 3, करेक्ट? तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस 11th ब्रैकेट? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? 21. तो यू कैन सी दिस इज n by 2 2a
प्लस n-1 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स कितना था उसमें 21, तो दिस इज 20 इनटू d, कॉमन डिफरेंस विल बी 3। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, ये तो हमने एपी का फॉर्मूला यूज कर लिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 303 306 सब में से 3 कॉमन निकाल के उस सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अप टू यू कैसे भी आप सॉल्व करते हो इसको, ठीक है। सो व्हाट इज दिस सम, नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। तो ये 2 2 और ये 10, तो यहां से यू कैन से व्हाट इज दिस S11, दिस इज इक्वल टू 21, ये 21 हो गया, दिस इज 303 प्लस 30, so this will become 333। I hope this is clear। so बस 21 into 333 चेक कर लेते हैं, this is 333 into 21, this is 333, this is 666, so this is 3996, so 6993 is the answer for this question, ठीक है। so I hope this is clear कैसे हमने इसका 11th टर्म फाइंड किया। फर्स्ट ये जो 11 टर्म कैसे फाइंड किया वो देख लो, उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है उसके 11 ब्रैकेट में वो हमने फाइंड किया, देन यू हैव जस्ट यूज द कांसेप्ट ऑफ एपी, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर, सो दैट राइट। So now this is the next question. The question is sigma k equal to 1 to 10 k upon k raised to 4 plus k square plus 1, इसका सम आपको फाइंड करना है। where m and n are co-prime numbers, then what is the value of m plus n। तो बेसिकली आपको इस सीरीज को सॉल्व करके m और n का वैल्यू फाइंड करना। तो दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज, यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द जनरल टर्म, tk, दिस इज इक्वल टू k upon k raised to 4 k square plus 1, and I know how to factorize k raised to 4 plus k square plus 1। दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इसको आप बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। दिस इज k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, करेक्ट है। यू कैन सी दिस इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 k रेज़ टू 4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इनटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 a प्लस b इनटू a माइनस b। तो ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड किया जाता है, दिस इज द स्टैंडर्ड। एंड यू कैन क्लियरली सी इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे दिस इज 2k और आपके पास न्यूमरेटर में देखो k है, करेक्ट। तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू, यहां से देखो इसको 1/2, दिस इज डिनोमिनेटर में आई हैव रिटन दिस इज k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इनटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, करेक्ट। ये जो है डिनोमिनेटर में फैक्टराइज कर लिया, एंड दिस इज 2k, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये 2 से, तो ये 2k क्या हो गया, 2k इज दिस डिफरेंस, दिस इज k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, अ वेरी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज द जनरल टर्म, नाउ यू कैन इजीली से व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज tk, दिस इज इक्वल टू 1/2, डिवाइड कर दो 1 by k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 माइनस 1 by k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस। तो अब k इक्वल टू 1 to 10 पुट करना है, कर देते हैं। दिस इज t1 1/2, दिस इज 1/1 पुट करोगे, दिस विल बिकम 1/1 माइनस 1/3। सिमिलरली इफ आई पुट k इक्वल टू 2, दिस इज 1/2, 2 पुट करेंगे, दिस इज 4 plus 5, 4 plus 1 5, 5 minus 2 मतलब 3, दिस इज 1/3 माइनस 1/4 plus 2 6 plus 1 7। ऐसे आप ऐड करते जाओ, लास्ट में आप पुट करेंगे k इक्वल टू 10, दिस इज 1/2 k इक्वल टू 10, करेक्ट। दिस इज 1/10 पुट किया, 100 plus 1 तो 10 पुट किया, दिस इज 100 माइनस 10 plus 1 तो 91 हो गया, दिस इज 91 माइनस व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 1/100 plus 10 मतलब 110 plus 1 111, करेक्ट। तो हमने ऐड करते गए, अब इनको जैसे ऐड करेंगे यू कैन क्लियरली सी ये सब कैंसिल हो गए पैटर्न, करेक्ट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज सम ऑफ 11 टर्म्स, ये जो सीरीज है दैट सम ऑफ 11 टर्म्स, दिस इज इक्वल टू सॉरी सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू you can say this is what are the left terms 1/1 और ये 1/11 111, so this is 1/2 सब में से कॉमन रह जाएगा, you can see this is 1 minus 1/111, so what is this value, this is 1/2 into
110 divided by 1.1. Correct? So what is this? You can see this is 55. I hope this is clear. Correct? So this is the answer. इसमें कोई common factor नहीं है. You can see. So m and n are co-prime numbers. मतलब इनमें कोई common factor नहीं होना चाहिए. तो this is m by n. This is m by n. So what is m plus n? You can see m plus n is equal to m plus n is equal to 111 plus 50, which is 166. 166. So that is the answer for this question. Okay. I hope this is clear. Again, this is very standard question. ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे भी हैं. So I hope this is clear, right? So now this is the next question we have. The question is, the different APs are constructed with the first term 100 and the last term 199, and the integral common difference क्या है? Integer values है, ठीक है? The sum of common differences of all such APs having at least 3 terms and at most 33 terms is. तो मतलब आपको वो सब APs कंसिडर करना है जिसमें फर्स्ट टर्म 100 है, लास्ट टर्म 199 है, और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज एन इंटीजर, और उस एपी में मैक्सिमम आपके पास 33 टर्म्स हो सकते हैं और मिनिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है? सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस कि भाई टोटल 190 100 टर्म, फर्स्ट टर्म 100 और लास्ट टर्म 199, करेक्ट? अब इस पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स लेट्स से n है, तो n विल बी लेस देन इक्वल टू 33, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, करेक्ट? मिनिमम से मिनिमम 3 टर्म्स है और मैक्सिमम आपके पास 33 टर्म्स है. और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस दिस इज अ इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू. तो ये इंक्रीजिंग एपी है, करेक्ट? तो इसका मतलब d 0 तो नहीं होने वाला है, फर्स्ट थिंग, और जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब एक नेचुरल नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, करेक्ट? नाउ ऐसे कितने एपीज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, हमको वो चेक करेंगे, और उनके जो कॉमन डिफरेंसेस बनेंगे उनका हमको सम फाइंड करना है. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? So now see what is the nth term, what is the general term of this series. भाई अगर जनरल टर्म देखेंगे 199, that is the nth term, that is a plus n minus 1 into d. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. 199 nth टर्म है, a plus n minus 1 into d, मतलब this is 99 is equal to n minus 1 into d, करेक्ट है? अब n minus 1 जो होगा, n minus 1 वो डेफिनेटली 32 और 2 के बीच में होगा. यू कैन सी n minus 1, और d दैट इज द कॉमन डिफरेंस, तो वो हमने बोला दिस इज नेचुरल नंबर. बस इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आप इसके पेयर बना लेते हैं. तो नाउ सी भाई, आप देखो लॉजिकली समझ में आ जाता है कि 99 है, ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स वैल्यूज हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, दिस कंडीशन. तो 99 अगर आपको प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि देखो ये वैल्यू 1 और ये 99, आई एम राइटिंग जस्ट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसके बाद देख लेंगे जो पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है? और क्या हो सकता है भाई, 1 into 99 99, 99 into 1 ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. और क्या हो सकता है, वी कैन हैव 3 into 33 और 33 into 3, करेक्ट? और ये सब इंटीजर वैल्यूज हैं, राइट? और क्या हो सकता है, वी कैन हैव 11 99, तो वी कैन हैव 11 into 9, दिस इज 11 into 9 दैट इज 99, और 9 into 11. तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है 99 प्रोडक्ट के लिए. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबल होगा वो हम चेक कर लेते हैं. नाउ इसी भाई n minus 1 का वैल्यू क्या 1 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं. यू कैन सी ये डिस्कार्ड हो गया, बिकॉज n minus 1 हैज टू बी बिटवीन 2 and 32. n minus 1 का वैल्यू क्या 99 पॉसिबल है? अगेन नॉट पॉसिबल, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, करेक्ट? नेक्स्ट, n minus 1 का वैल्यू 3 पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल, और ये 3 d नेचुरल वैल्यू आएगा, देखो 33. तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज वन आंसर, मतलब d, एक वैल्यू d का क्या हो सकता है, 33 हो सकता है. और नेक्स्ट, n minus 1 का वैल्यू क्या 33 पॉसिबल है? n minus 1 का वैल्यू क्या 33 पॉसिबल है? नो, तो दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया. n minus 1 is equal to 11, n minus 1 equal to 11, yes this is possible. तो d का वैल्यू क्या होगा, corresponding 3, तो सॉरी 9, तो दिस इज d is equal to 9, another possibility, correct? now मतलब ये एक possibility हो गया, and we can clearly see this is another last possibility because n minus 1 can be equal to 9 or d can be equal to 11. so what is the third possibility? that is d is equal to 11. तो बस ये आ गया.
अब क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, ऑल सच एपी, मतलब ऐसे 3 एपीज बनेंगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उनका कॉमन डिफरेंस 33 होगा, या फिर 9 होगा, या फिर 11। तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस, यू कैन क्लियरली सी दिस इज इक्वल टू 44, 44 प्लस 9 दैट इज 53, 44 plus 9 equal to 53. ठीक है, so that is the answer for this question. So this is how we can easily solve this question. Okay, so that's it. So this is the next question we have. The question is, suppose a1 a2 an be a arithmetic progression of natural numbers, सब terms इसमें natural numbers होंगी, if the ratio of sum of first 5 terms to the sum of first 9 terms to the sum of 9 terms of progression is 5:11 and a15 is between these two values, then find the sum of first 10 terms, sum of first 10 terms of this progression. तो sum of first 10 terms मतलब आपको sum of 10 terms के लिए n by 2 2a plus n minus 1 into d अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको a और d रिक्वायर्ड होगा। तो a और d फाइंड करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस गिवन है। क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ 9 टर्म, फर्स्ट 9 टर्म, दिस इज इक्वल टू व्हाट 5/17, ये आपके पास है। नाउ व्हाट इज सम ऑफ 5 टर्म्स, दिस इज यू कैन सी n by 2 2a plus n minus 1 into d, and this is 9/2 2a plus n minus 1 into d, this is equal to 5/17। बस इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया 2, ये 5 भी कैंसिल कर दो, करेक्ट। सो दिस इज यू कैन सी, और 2 का फैक्टर भी कैंसिल कर देंगे, दिस इज 1/9 एंड दिस इज a plus 2d upon a plus 4d, this is equal to 1/17। ये हमारे पास क्वेश्चन है, करेक्ट। 5 कैंसिल, राइट। So now if I just simplify this, this is 17a plus 34d, this is equal to 9a plus 36b, correct। So this is 8a is equal to 8a is equal to 2d, मतलब d is equal to 4a, ये आपके पास आ गया, d is equal to 4a। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द कंडीशन, राइट। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, देखो a15 इज बिटवीन 110 एंड 120। व्हाट इज a15? a15 आपको 120 और किसके बीच में बताया है, 110 के बीच में, ठीक है। तो अब a15 जो है, व्हाट इज a15? a plus 14d, दिस इज बिटवीन 120 एंड 110, करेक्ट है। a50 दैट इज 15 सब। अब a और d में आपको ये रिलेशन पता है, दिस इज d इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे अगर आप 4a पुट करेंगे, दिस इज a, दिस इज 4 into 4a, कैसे, ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। तो दिस इज 57a, 57a is between 120 and 110, this is the expression। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है, क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट द टर्म्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल द टर्म्स आर नेचुरल नंबर, मतलब a और d भी नेचुरल नंबर से होंगे, करेक्ट। सो नाउ अगर टर्म्स नेचुरल नंबर से, तो यू कैन सी a का वैल्यू अगर हम पुट करना स्टार्ट करें, तो a का वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। a इक्वल टू अगर हम 2 पुट करें, तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, a इक्वल टू 2। by a equal to 2 पे you can see this is 114, करेक्ट। तो ये 110 और 120 के बीच में लाई करेगा। आप नेक्स्ट वैल्यू a इक्वल टू 3 पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई वैसे ही नहीं करेगा, बिकॉज a नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सब टर्म्स क्या है इसके, नेचुरल नंबर्स है, करेक्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is equal to 2 and what is the value of d? This is equal to 8। तो अब you have to find the sum of 10 terms। what is sum of 10 terms of any AP? This is n by 2 2a plus n minus 1, that is 9 into d, common difference is 8, so this is 8। बस अब इसको सॉल्व कर लो, दिस इज अब तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिस इज 5 into 4, दिस इज 4 plus 72, मतलब 76
into 5. This is 76 into 5. 76 into 5 मतलब ये कितना हो गया 3 और 380. Correct. This is 380. That is option B is the answer for this question. I hope this is clear. बस एक ही पॉइंट था इसमें, देखो यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या करना है. a which is a natural number will be between these two values, और उन दोनों के बीच में लाई करने वाला नेचुरल नंबर a equal to 2 के करस्पॉन्डिंग ही आपको मिलेगा. ओके, so that's it for this question, right? So this is the next question. Let fx is 2x square minus x minus 1, where s is, and the set s is n belongs to z, मतलब integer values, right? Where modulus of fn is less than equal to 800, मतलब n उस तरह के integer है जो इस condition को satisfy करते हैं. Then find the value of n belongs to set s. n जो इस set में lie करने वाले हैं वो f of n is equal to, ये आपका question है. तो आपको पहले देखो क्या करना होगा, thought process क्या है. आपको इस सेट S को फाइंड करना होगा. व्हाट इज दिस सेट S? S जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. जो भी वो n की वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे n बिलोंग्स टू S, मतलब जैसे मान लो n का वैल्यू 5 आया, 6 आया, 7 आया, तो f6 प्लस f7 प्लस f8 ऐसे आपको उसका सम फाइंड करना होगा, जो भी वैल्यू होगा. ठीक है, वो मैंने आपको एक आइडिया दिया, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस. तो व्हाट इज f ऑफ n? f ऑफ n इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1. अब इसका मॉडुलस इज बिटवीन इज लेस देन इक्वल टू 800, तो यू कैन से दिस इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू 800. ये हमारे पास है, करेक्ट? सो नाउ इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इनइक्वालिटी को. दिस इज, यू कैन सी, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं अगर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं. Or otherwise what you can do is you can say this is, okay, 2n square minus n minus 1 is less than 800, less than or equal to 800, greater than equal to minus 800, correct? So this is 2n square minus n is less than equal to. अच्छा, अब आपके पास दो इनइक्वालिटी आ गई हैं बेसिकली, या फिर अगर हम डायरेक्टली यहीं से कुछ कर सकते हैं. देखो, इसको कैलकुलेशन को बस मैं इजी करना चाह रहा हूँ. दिस इज 1/2 n माइनस 1/2 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 400, करेक्ट है? यू कैन सी दिस इज द वैल्यू, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज n माइनस 1/4 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज n स्क्वायर माइनस 1/2 n एंड दिस इज 1/4. बाकी आप क्वाड्रेटिक की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा कैलकुलेशन अगर इजी हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, राइट? दिस इज माइनस प्लस 1/4 होगा तो ये माइनस 1/4. तो यू कैन सी दिस इज माइनस 1/4 और माइनस 1/2 मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू 400. आई होप दिस इज क्लियर. परफेक्ट इसका, दिस इज 1/16, this is 1/16. You can see what I have done is I have made a perfect square. This is n minus 1 n square minus 1/2 n into 2. ठीक है, 1/16 और ये minus 1/16 और ये minus 1/2. ठीक है, वो 2 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया. So you can see this is n minus 1/4 whole square is less than equal to 400. ये 400 और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, दिस इज 1/4 होल स्क्वायर माइनस दिस इज 16 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 8 9, राइट? दिस इज 8/16 9/16 मॉडुलस, राइट? दिस इज द वैल्यू, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो नाउ सी दिस इज लेस देन इक्वल टू 400 प्लस 9/16, correct, and this is greater than equal to minus 400, correct, plus 9/16. तो ये इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, तो दैट विल ऑलवेज बी ट्रू. तो यहाँ से दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो नो नीड टू सॉल्व दिस. इसको आप सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज n minus 1/4 whole square is less than equal to you can see 6409 divided by 16, ऐसा कुछ आएगा आपके पास, करेक्ट है? So you can see here this is the expression. So what is this? This is n minus 1/4 is less than equal to under root of 6409 divided by 4,
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 6409 डिवाइड बाय 4। करेक्ट, ये स्क्वायर रूट को हमने स्क्वायर को रिमूव कर दिया। सो फाइनली आपके पास आ गया दिस इज n इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 6409 डिवाइड बाय 4 और इसको तो लेके आएंगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 6409 डिवाइड बाय 4। तो ये आपके पास कंडीशन आ गया फाइनली। आई होप दिस इज क्लियर। आप क्वाड्रेटिक की तरह भी सॉल्व करके भी कर सकते हो, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा इजी है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव। अब n क्या है? n इज एन इंटीजर वैल्यू बिटवीन दिस इंटरवल। तो आपको इस इंटरवल में व्हाट आर द इंटीजर वैल्यूज हमको वो चेक करना होगा। तो अब उसको चेक कर लेते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n? n बिलोंग्स टू, भाई ये रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? 6409। तो इसको अगर हम 6400 कंसिडर कर ले तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? दिस इज 80, स्क्वायर रूट इसका 80, तो ये 80 के अप्रोक्सीमेट होगा। करेक्ट, तो 1 माइनस 80 मतलब माइनस 79 बाई 4 करोगे तो दिस इज माइनस 19 पॉइंट समथिंग आएगा ये, राइट। और यहाँ पे देखो दिस इज अगेन ये कितना था? 80 प्लस 1 मतलब 81 बाई 4 मतलब 20 पॉइंट समथिंग होगा, 20 पॉइंट समथिंग। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, दिस इज माइनस 19 पॉइंट समथिंग और ये 20 पॉइंट समथिंग। तो अब इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी? माइनस 19 पॉइंट समथिंग से 20 पॉइंट समथिंग तक की इंटीजर वैल्यूज। तो माइनस 19, माइनस 18, माइनस 17, सो ऑन 0, 1 टिल 20। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ n। ये वैल्यूज सब क्या है? n की वैल्यूज पॉसिबल। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड n बिलोंग्स टू z सिग्मा f ऑफ n। मतलब इन वैल्यूज पे अगर हम पुट कर दें इसमें, किसमें? फंक्शन के अंदर, तो उन सब का सम क्या होगा? n क्या है? इस सेट की वैल्यू से, तो ये s सेट हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस सम? दिस इज नाउ वी कैन सी दिस इज f ऑफ n। तो अब क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास सिग्मा, यू कैन सी दिस इज सिग्मा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। करेक्ट, और f ऑफ n था ना, n लिख देता हूं मैं इसको, दिस इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू s। अब हमारे को पता है n क्या है? दिस इज माइनस 19, माइनस 18, सो ऑन 0, 1, 2 टिल 20। ये n की वैल्यूज है। करेक्ट, अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो भाई, दिस इज 2 सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n माइनस सिग्मा 1, ये हमारे पास है। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू s, n बिलोंग्स टू s, n बिलोंग्स टू s। नाउ पहले तो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n की पॉसिबल वैल्यूज हमने पुट करना स्टार्ट किया। तो दिस इज माइनस 19 स्क्वायर मतलब 19 स्क्वायर, फिर 18 स्क्वायर, फिर 17 स्क्वायर, सो ऑन 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो ऑन दिस विल बी टिल 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया माइनस व्हाट इज दिस सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब क्या है? इन सबको ऐड कर दिया। जैसे आपने सबको ऐड किया तो आप ध्यान से देखो ये सब टर्म्स 19 तक तो कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल होगी, बस बचेगा आपके पास 20। तो इसका ब्रैकेट का सम तो 20 ही आ जाएगा। यू कैन से ये जो वैल्यू है ये तो 20 आ गया। करेक्ट है, आई होप दिस इज क्लियर, ये 20। अब इसको देख लेते हैं। व्हाट इज सिग्मा 1? सिग्मा 1 का मतलब क्या है? यू आर एडिंग 1 हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ऐड करते हैं? तो जितने n की वैल्यूज हैं उतनी बार आप उसको n को 1 को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n वी हैव? टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी? देखो 20 प्लस 20, 40 वैल्यूज हमारे पास n की। करेक्ट, तो दिस इज माइनस 40। आई होप दिस इज क्लियर। ये 20 इधर हो गया और 0 से माइनस 19 तक आ गया, देयर विल बी 20 वैल्यूज, राइट। सो 20 हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग 1? 40 टाइम्स यू आर एडिंग। करेक्ट, सो नाउ अब इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो हाउ विल यू गेट दिस? यू कैन सी हियर दिस इज, ये आप एक काम कर सकते हो यहां से यहां तक का वैल्यू। ठीक है, दिस इज 2 टाइम्स 1 स्क्वायर
2 square till 19 square, correct, plus 20 square minus this is 60, right? This is 19 स्क्वायर, सबको दो दो बार होंगे, ठीक है, और एक ही बचेगा 20 स्क्वायर, तो वो उसका अलग से लिख दिया. दिस इज 4, ये 4 हो गया. दिस इज सम ऑफ 19 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 19 नेचुरल नंबर n into n plus 1 into 2n plus 1. 2n plus 1 मतलब 19 into 2 38 plus 1 39 by 6, ठीक है. ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, दिस इज 400 into 2 और ये माइनस 60, करेक्ट है. सो नाउ इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फाइनल आंसर चेक कर लेंगे. दिस इज 3, दिस इज 10, करेक्ट. दिस इज 30, करेक्ट. सो दिस इज 4, this is 76, right? This is 76 and into 130, ठीक है, plus 800 minus 60, 800 minus 60. तो अब 76 into 13, तो ये 76 into 13, this is 8 और ये 9, ठीक है, प्लस 800 minus 6, 800 minus 60 मतलब 740. This will become 8. So this is the value, that is 1728. That is the answer for this question. नहीं, wait, यहाँ पे 110 था ना, यहाँ पे एक 0 और होगा, क्योंकि यहाँ पे we have 130, करेक्ट. तो 130, सो यहाँ पे ये 130 था, तो ये लास्ट में आपने एक 0 पुट कर दिया और इसमें हमने 740 ऐड कर दो. So this is the answer, 740 ऐड कर दो. So this is 0, 10620. That is the final answer. This is 10620. So this is the final answer for this question. Okay. ये लास्ट पर थोड़ा कैलकुलेशन में एक बार मैं वापस से क्लियर कर देता हूं आपको. ये देखिए, हमने फर्स्ट इस सेट एस को फाइंड किया. एस सेट फाइंड करने के लिए हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया. अब इसको आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर नॉर्मल हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थोड़ा परफेक्ट इसका बना के सॉल्व कर लिया. n एक इंटीजर वैल्यू था, तो व्हाट आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज इन दिस इंटरवल, वो हमने फाइंड किया. अब इन इंटीजर वैल्यूज के लिए व्हाट इज सिग्मा fn, दैट इज द क्वेश्चन. तो इसके लिए हमने इस fn में n इक्वल टू जो भी ये वैल्यूज थे सब पुट करना स्टार्ट किया. तो यहाँ पे वी हैव 3 टर्म्स. यहाँ पे यू कैन हैव दिस, सेकंड दिस एंड थर्ड दिस, एंड देन अकॉर्डिंगली वी गॉट द आंसर. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट?